नागपुर शहर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तिरंगा शान से लहराया गया। पूर्वक ब्लॉक का प्लानिंग कर उसे प्रदान करते हैं श्री अविनाश मिश्रा। अल्फिया पठान आ रही है। अल्फिया पठान यहाँ नहीं है, उनके भाई ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये कैंप में है अभी। इलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तथा आपका भारत निभाई है, जिससे 5.67 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ है। विकास नापित टेक्निकल वन। विभागीय आयुक्त कार्यालय में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। जिला अधिकारी कार्यालय में भी ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। नागपुर महानगर पालिका में महापौर नीताताई ठाकरे और आयुक्त डॉक्टर विपिन इटनकर की उपस्थिति में ध्वजारोहण हुआ। पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल के हस्ते राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रेलवे विभाग में भी रेल प्रमुख के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। सारी युवा शक्ति स्वतंत्र भारत के इस स्वतंत्र गणतंत्र दिन पर और हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इस दिन पर सारे हमारे युवा एक साथ आकर हमारे सारे स्कूल के बच्चे हम सब लोग पूरी देश की 140 करोड़ जनता और महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता आज स्वतंत्र दिन का उत्साह मना रही है। और ये स्वतंत्रता दिन ऐसा है जो नए संकल्प को लेके आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश अलग अलग प्रशासनिक की व्यवस्थाएं, समाज माध्यम से लेकर सारी व्यवस्थाएं ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफ़र करने की, उसको रिवॉल्यूशन करने की बात की है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का संकल्प महाराष्ट्र भी आगे लेके जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 100 दिन 150 दिन के जो बड़े एक कार्यक्रम किए थे, जिसमें प्रशासन को कुछ टास्क दिए थे। सारे हमारे स्टेट के सारे विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि मजबूत भारत, मजबूत देश और टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे देश को कम समय में बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान हम ले सकते हैं, तो वो संकल्प प्रधानमंत्री ने किया है। निश्चित रूप से सराहनीय संकल्प है। हम सब लोग उनके संकल्प को सामने लेके जाने का, आगे लेके जाने का प्रयास करें। देशाचा 80वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्यासाठी ध्वजारोहणासाठी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये सगळे आम्ही एकत्र आलोय, आपण एकत्र आलोय। आणि मी एवढंच म्हणेन, सर्व देशवासियांना, विशेषतः नागपूरवासियांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप शुभेच्छा देते। ज्यांनी कष्ट केले स्वातंत्र्यासाठी, ज्यांनी प्राणोत्सर्ग केले, त्यांचे खूप 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 धन्यवाद आहे। पण स्वातंत्र्याच्या नंतर आता ते टिकवून ठेवणं, विकसित करणं आणि चांगल्या प्रकारे देशाला स्वराज्याकडून पुन्हा स्वराज्याकडे नेण्यासाठी आपण सगळे मिळून निश्चितपणे कटिबद्ध आहोत। ते काम अपन करूं। नमस्कार, धन्यवाद। इसी क्रम में बीटीपी ग्रुप और बीसीएन ग्रुप की ओर से स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में बीटीपी ग्रुप और बीसीएन ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख और कारा फाउंडेशन के संस्थापिका जोया सिराज शेख की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आज आज़ादी को पूरे 80 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 80 हो के 79 80 हुए ना, 81वां रनिंग में है। और आज बहुत खुशी हो रही कि बहुत काफ़ी लोग इस जगह दिख रहे हैं, जिसकी ड्यूटी है वो राउंड पे होगा, लेकिन बाकी 80% तो दिख रहे हैं, 70-75%। मुझे अच्छा लगता है, सबने ऐसा आना चाहिए।
इसके पहले भी मैंने बताया था, फिर बोले कि वही रिपीट भाषण देते हैं, थोड़ा सा नया बोलने का सोच रहा हूँ। अभी मान ने जैसा बोला है कि अपने जवान जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हम लोग अभी लद्दाख जाके आए, लद्दाख में बहुत डीपली घूमे हैं। इस बार तो लद्दाख तो एक नाम था, लद्दाख से भी हम 150-200 किलोमीटर और अंदर गए थे। डीपली हर सैनिक से भी मिले हैं, उनके छोटे छोटे कैंप में गए हुए। वहाँ पे सितंबर महीने से ही बर्फ़ गिरना चालू थी, हम ऐसे एरिया में गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7-7.5 महीने बर्फ़ में रहते हैं। हम लोग बोलते कि स्नोफॉल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्नोफॉल में कोई इंसान भीगेगा तो 5 मिनट के अंदर उनके हाथ के ब्लड जम जाते हैं। इंसान पूरा ठंडी से हम लोग चल नहीं पाते, गिर जाते हैं। तो वो इतने बर्फ़ में कैसा रहते हैं, उनकी किस्मत ही जाने। हम लोग उन लोग के कपड़े देखे, वो कैसे पहनते हैं, उनके जूते कैसे देखे। एक जूता मैं खरीद के भी लाया, पहन के नहीं आया, जो बताया रहता। तो बहुत अलग टाइप का, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनको दिल से एक बार सलाम करो तो बहुत अच्छी बात है हमारे इस जवानों के लिए। आज हम यहाँ पे मौजूद है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इस दिन को लाने के लिए। बड़ी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ के साथ में कि फ्रीडम फाइटर्स ने जो किया है वो आज तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हम उस चीज़ को हमारी चीज़ से लिंक करें तो हम हमारे वर्क प्लेस में, हमारे एथिक्स में वो चीज़ों को ला सकते हैं। वैसे कहने को हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, बट हमें लगता है कि हम उस आज़ादी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी भले ही हमें मिल गई है, लेकिन आज़ादी हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारी जिम्मेदारियों से होती है। ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ सरकार नहीं बनती, ये हमसे सरकार बनती है। तो हमारा भी उतना ही कर्तव्य है हमारे देश के लिए, उतने ही जिम्मेदार हमें होना है हमारे देश के लिए, और उतनी ही जिम्मेदार होना है हमें हमारे काम के लिए। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस वातावरण में हम काम करते हैं, उसके लिए भी उतनी ही जिम्मेदार होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देश को चलाने का काम सिर्फ सरकार का है, हम भी उतने ही भागीदार हैं, हम भी उतने ही कर्तव्यपूर्ण हैं कि हमें हमारे देश के लिए क्या करना है। क्योंकि देश के लिए कुछ करना है तो उसके लिए पहले आपको हमारे ही एनवायरनमेंट से करना होगा। हम जहाँ पे रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किसी को पुलिंग नहीं करना है, किसी की बैक बिचिंग नहीं करना है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रही है, नहीं। आपके अंदर काबिलियत है तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करोगे, और साथ में आप अपने ऑफिस को, अपने एनवायरनमेंट को भी ग्रो करोगे। और हम सब ने ये संकल्प लेना चाहिए हर साल, हर दिन, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और ये आज़ादी हमें मिली है और इसे हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के अनगिनत नागरिकों, दलित, शोषित, हाशिए पर रहने वाले आदिवासी, ग्रामीण और शहरी, गरीब एवं मध्यम वर्ग, युवा एवं बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के लोगों ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अटूट संकल्प और समर्पण के साथ हर संभव प्रयास किया है। भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है।
प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री ने इन सभी नागरिकों के प्रयासों का सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हुए उनके योगदान को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर सहित देश भर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नागरिकों ने तिरंगे को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के प्रति अपने संकल्प को दोहराया।